ये हर कोई समझना चाहता है कि जब रामपुर के नवाब आजम खान को जेल में डालने में योगी आदित्यनाथ ने देरी नहीं की, तो फिर जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी में कहां अड़चन आ रही है। क्योंकि जब तक संभल के सांसद को योगी के पुलिस गिरफ्तार नहीं करती, तब तक संभल में बीजेपी की पिच तैयार नहीं होगी। इसीलिए आजम खान की तरह बर्क की गिरफ्तारी पक्की मानी जा रही है। संभल पुलिस को गुलाम ने बताया है कि संभल में एक सांसद जी के नाम से ग्रुप था। उस ग्रुप से जियाउर रहमान बर्क का क्या संबंध था, कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। गुलाम का फोन फोरेंसिक टीम के पास भेजा गया है, ये पता करने के लिए कि क्या उसने कभी जियाउर रहमान बर्क को कॉल की थी। अगर पुलिस की पड़ताल में गुलाम और वर्तमान सांसद जियाउर रहमान के बीच में कोई भी संपर्क मिला, तो गिरफ्तारी पक्की मानी जा रही है। पुलिस के आधार में इसलिए दम है क्योंकि सारिक साठा के निर्देश पर गुलाम सीधे दीपा सराय के पत्थरबाजों से जुड़ा। उसने हथियार सप्लाई की, दुबई में बैठे अपने बॉस का आदेश पत्थरबाजों तक पहुंचाया। गुलाम के जरिए विदेशी फंड भी कुछ पत्थरबाजों के पास पहुंचे हैं। पुलिस इस एंगल पर भी जांच करने लगी है। गुलाम ने पूछताछ में ये कबूल किया है। वर्ष 2014 में यहाँ से शफीकुर रहमान बर्क नाम के व्यक्ति हैं जो इस दुनिया में नहीं है अभी। इन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। ये किसी एक दूसरे अन्य पार्टी के कैंडिडेट के सामने चुनाव लड़ रहे थे। तो एक अन्य राजनेता जो मुस्लिम बिरादरी के ही हैं, वो किसी अन्य को सपोर्ट कर रहे थे। उसी बात को कसीदगी को रखते हुए इन्होंने तत्कालीन जो कैंडिडेट थे उनके कहने पे सोहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की थी। कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स मिले हैं जिसके अंदर भीड़ को इकट्ठा करने के, उसमें एक सांसद संभल नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। लेकिन कहते हैं राजनीतिक संरक्षण की वजह से वो बच गया और बर्क को अब्बा कहने लगा। खबर यहां तक है कि बर्क के घर में हथियार भी रखे जाते थे। संभल में सियासत से ही शुरू हुई है खुदाई। ये बात योगी कभी भी सार्वजनिक तौर पर कबूल सकते हैं, क्योंकि अपनी अपनी सियासत है। कभी सपा राज में मंदिरों पर कब्जा हुआ तो योगी राज में उन्हें हटाया जा रहा है। योगी को मंदिर पसंद है, जबकि अखिलेश को मस्जिद पसंद है, मुसलमान पसंद है। और संभल की जमीन का बीजेपी की सियासत और सनातन दोनों से तगड़ा कनेक्शन है। जिन्हें ये लगता है बर्क का कुछ नहीं होगा, उन्हें जरा आजम का अतीत देखना चाहिए। कैसे आजम खान पर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हुए। उनकी भी शुरुआत चोरी और तमाम तरह के आपराधिक घटनाओं से हुई। इधर बर्क पर भी पहला मुकदमा संभल में हिंसा की साजिश रचने को लेकर हुआ। फिर बिजली चोरी के आरोप लगे, घर पर छापा तक पड़ा, घर की सीढ़ियां बुलडोजर से तोड़ दी गई। और अब संभल के एसपी ने जियाउर रहमान बर्क से व्हाट्सएप डिटेल मांगी है। आमतौर पर बड़े लोगों के साथ ऐसा तभी होता है जब पुलिस को कोई शक हो या तगड़ा सुराग हाथ लगा हो। बर्क के व्हाट्सएप में ऐसा क्या है जो पुलिस को चाहिए, ये तो वहां की पुलिस ही बता सकती है। लेकिन सवाल ये भी है कि सांसद जी वाले ग्रुप से क्या उनका कोई नाता था। व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड नहीं होते, इसीलिए पुलिस को कई तरह के अपराध की जांच में दिक्कत भी आती है। चूंकि जियाउर रहमान बर्क सांसद भी हैं, इसीलिए करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट जो संभल पुलिस ने पेश की, उसमें सिर्फ 6 ही मुकदमे थे। 7वां मुकदमा जिसमें बर्क का नाम है, वो MP MLA कोर्ट में जाएगा, जहां बर्क को अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा। और अगर वो नहीं दे पाए तो फिर अंजाम में बर्क क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगाइए और कमेंट कर लिखिए क्या होना चाहिए।